आज ना सब बढ़िया नहीं क्यों बे, क्या हो गया बे? टिकटॉक वालों, मुजरा वालों, इंस्टाग्राम में तुम्हारी चाहत सुन ली, ख्वाहिश से भाई गॉड तुम्हारे अंदर का धोनी निकल के गा रहा होगा। बेसब्रियां, नंगा नाच यहाँ भी शुरू करो। साला इतनी मेहनत से एक ऐप बैन करवाया है इंस्टाग्राम। अरे चिंता मत करो, मैं हूं ना लौड़ा है इंस्टाग्राम। मतलब जैसा लौड़े का सरकार है वैसा लौड़ा इंस्टाग्राम। पहले मेरा एक अकाउंट डिलीट कर दिया था बिन मतलब, अब वहां नंगा नाच करना चाहते हैं लोग। भाई गॉड इंस्टाग्राम से बड़ा हरामी नहीं, मेरे को लगता था टिकटॉक हरामी है, इंस्टाग्राम सबसे बड़ा हरामी। मेरे अंदर से चाचा निकल गए बे, सब बेटी हो सब के सब। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई साहब मेरी जिंदगी में आज तक बंदियों ने मेरे से इतने मजे नहीं लिए होंगे जितने मेरे इमोशन से ये मजे लेंगे इंस्टाग्राम वाले। और तुम साले रोते रहते हो कि मैं हर वीडियो में एक ही मीम क्यों यूज करता हूँ। बस सही था, अमेरिका का दलाल बहनचोद। मतलब जितने भी टिकटॉकर इंस्टाग्राम पे आ चुके थे ये सोच के कि हम यहाँ पे इन्फ्लुएंसर बनेंगे, अभी इस अपडेट के बाद उनका पूरा इन्फ्लुएंसर लुक ही चेंज हो चुका है। सबके सब साड़ी में घूम रहे हैं। अबे कल रात में खुद अपना साड़ी ब्लाउज ढूंढ रहा था यार। अबे साले जा बे जा, तू मुजरा कर बे, मुजरा वाले, मुजरा वाला गाना सुन तू वहां पे। साले हम लोग मुजरा करते रहते हैं टिकटॉक वालों को। जब से ये रील आया ना मैं फॉलो ही नहीं करता किसी टिकटॉक वाले को। साले मेरे ही यूट्यूबर दोस्त बनाए जा रहे रील। अबे चुप, बिल्कुल चुप। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ओके अभी एक रिसेंटली ड्रामा शुरू हो गया है नेपोटिज्म पे डिबेट, तो तुम्हें पता ही कितनी चल रही थी आफ्टर सुशांत डेथ। बट अभी रिसेंटली पूजा भट्ट ने ट्वीट किया जहां पे उन्होंने टारगेट किया कंगना रनौत को। जी हाँ, पूजा भट्ट वही जो जिनमें बहुत टैलेंट है, अपने दम पे आई, उनका कोई रिलेटिव नहीं है। महेश भट्ट, मुकेश कोई नहीं है, अपने दम पे आई है। सब उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने बोला हंड का टोला जो मुझको गाली दे उसकी माँ का। कौन बोला? मैं नहीं बोला। चल भाई, पैरा बोला, हाइपर बोला, मैं नहीं बोला। मरना है क्या भोसड़ी के? मरना तेरे को डर नहीं लगता? बेसिकली पूजा भट्ट ने कुछ ट्वीट किया जहाँ पे उसने बोला कि मैं सही बंदी हूँ इन सारी नेपोटिज्म डिबेट पे जवाब देने के लिए, क्योंकि मैं कैसे खानदान से बिलोंग करती हूँ, फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे हम लोगों ने सबसे ज्यादा न्यू कमर्स को चांस दिया, चाहे वो सिंगर हो, एक्टर हो, डांसर हो या म्यूजिशियन हो। और लोगों को फिर वो टाइम याद दिलाया अपने सेकंड ट्वीट में कि कैसे लोग बातें बनाते थे कि भट्ट फैमिली को बड़े स्टैब्लिश स्टार से प्रॉब्लम है और आज वही लोग नेपोटिज्म कार्ड खेल रहे हैं हमारे लिए। और तीसरे ट्वीट में उनसे एक हल्की सी गलती होगी, उन्होंने कंगना की बात कर ली कि कंगना को भी हमने हमारी प्रोडक्शन हाउस से लॉन्च किया था। हाँ मान लिया अनुराग बासु ने उसको ढूंढा था, बट हमने बासु का डिवीजन देखा और उसको बैक किया और इन्वेस्ट किया मनी उसमें। और बस यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। फिर उसने 2-3 और ट्वीट की जिसका कोई सेंस नहीं बनता। तो इस पे जो कंगना रनौत की ट्विटर टीम है ना, उन्होंने रिस्पॉन्स किया। तो कंगना की टीम ने रिस्पॉन्ड किया कि बासु का जो टैलेंट देखना नजरिया वो एक्सीलेंट है, ऑफकोर्स मान लिया, बट भट्ट फैमिली एक नंबर की कंजूस है, मक्खी चूस है। वो नए आर्टिस्ट के साथ काम इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पैसा नहीं देना पड़े, वो फ्री में लोगों से काम करवा सके। तो उनको कोई हक नहीं किसी को कुछ भी बोलने का या उस पर चप्पल फेंकने का या किसी को पागल कहने का। और भट्ट फैमिली ने एक्चुअली अनाउंस कर दिया था कि कंगना का भी ट्रैजिक एंड होगा, सेम जैसे सुशांत के केस में। और सुशांत और रिया चक्रवर्ती के रिलेशनशिप में भट्ट फैमिली को इंटरेस्ट क्यों था और क्यों सुशांत के केस में भी भट्ट फैमिली ने बोल दिया इसका भी ट्रैजिक एंड होगा। और फिर पूजा पे टॉन्ट मारते हुए उन्होंने बोला कि जस्ट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैंने भट्ट प्रोडक्शन के साथ साथ पोकरी करके कोई मूवी होगी मुझे नहीं मालूम, तो उसके लिए भी ऑडिशन दिया था और वो ब्लॉकबस्टर मूवी हुई थी। तो तुम अपना मतलब फुल फालतू का क्रेडिट मत लो, पैसा लगाया क्योंकि टैलेंट था। अभी इसके बाद पूजा भट्ट ने वापस रिस्पॉन्ड करते हुए एक और ट्वीट किया जहाँ पे उन्होंने बोला आई गेस वीडियोज भी झूठ बोलती हैं, क्योंकि वीडियो में कंगना ने तारीफ करी थी भट्ट फैमिली की कि हाँ चांस दिया रही है वो ब्ला ब्ला, जिस पे मैं अभी थोड़ी देर में बात करूंगा। बट फिलहाल बात यहीं तक पहुंची है और आई नो इट विल बी हार्ड टू डाइजेस्ट बट बहुत वियर्ड होने वाला है। आई एम गोना सपोर्ट कंगना और मेरे पास वैलिड चीज़ें बोलने के लिए। सो व्हाट आई थिंक, ये बात कोई डिनाई नहीं कर सकता कि भट्ट फैमिली कंजूस है। पहली चीज़, तुम टैलेंट ढूंढते भी नहीं, तुम्हारे लोग ढूंढते हैं और फिर तुम उसे ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे तुमने खरीद लिया। पेमेंट तुम्हारी कितनी डिले होती है तुम्हें खुद भी आइडिया है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं। और जस्ट टू प्रूव दिस थ्योरी, अनुराग कश्यप ने ऑन रिकॉर्ड बोला हुआ है कि मैं जिंदगी भर कारपेंटर बन के जी लूंगा बट भट्ट फैमिली के साथ काम नहीं करूंगा क्योंकि तुम पैसा देने में इतना रोदा पीना करते हो। और मैं ठीक हूं इस चीज से कि आपने जो स्टेटमेंट बोली कि भट्ट साहब न्यू कमर्स लेके आते हैं, भट्ट फैमिली न्यू कमर्स को चांस देती है, मेरे को कोई नहीं, अगर आप बिलीव करते हो चलेगा मुझे। बट एट द सेम टाइम मेरी बैटल नेपोटिज्म के साथ नहीं, ग्रुपिज्म के साथ है, जिसमें आप भी पीछे नहीं उठती।
मान लिया आपने टैलेंट चांस दिया, बट आप इस बात को भी डिनाई नहीं करते कि आपने नए टैलेंट को बढ़ने से रोका गया है। यकीनी आपकी खुद की सिस्टर ने ऑन कैमरा बोला हुआ है। सो आई गेस यहाँ पे भी वीडियो झूठ नहीं बोलती। राजीव मसन मसाले वाले के साथ आलिया भट्ट ने ऑन रिकॉर्ड बोला हुआ है कि कलंक के टाइम में उसने एक्चुअली धर्मा प्रोडक्शन करण जौहर को कॉल करके बोला था कि अगर मेरे को इस फिल्म में नहीं लिया गया तो मुझे बुरा लगेगा। So I think for the first time I made a call to a director. I called him up and I called Karan up and I said, listen, I just want you to know that I will be really upset if you don't take me in this film. Okay. Like I really want to be a part of. डियर जिंदगी में किसी दूसरी एक्ट्रेस को फाइनलाइज कर दिया गया था, बट फिर एंड पे धर्मा प्रोडक्शन से करण और चिल्ली प्रोडक्शन से शाहरुख खान, इन दोनों ने बात करी और फिर आलिया को लेके आया गया सिफारिश के थ्रू, और जो फाइनल एक्ट्रेस थी उसको निकाल दिया गया। They were actually going to make Dear Zindagi with another actress. Yeah. And it was Shah Rukh and Karan who really pushed Gauri Shinde just to convince her that you wouldn't look too young for the role. That I don't know about. I know that there was someone else on board earlier, and there was a conversation about maybe going to me, and and that's all I know. Then next thing I know, Gauri came to me, and then we were on. हम इसके खिलाफ है। नेपोटिज्म, तुम अपना पैसा लगा के रंडी रोना करना जो करो, पॉन्ड बनाओ, अपने को लंड फर्क नहीं पड़ता। अभी उस टैलेंटेड बंदे को जिसको टैलेंट के बेसिस पे रखा गया था उसको हटा के तुम्हारी बहन आई है। अभी ऑफ कोर्स आप बोलोगे अरे मेरी थोड़ी फिल्म दूसरे की है, बट है तो रिश्तेदारी वाली ना। आपकी इस रिश्तेदारी ग्रुपिज्म के चक्कर में टैलेंट सफर कर रहा है, वो प्रॉब्लम है। उड़ता पंजाब के टाइम पे आलिया भट्ट खुद एक्सेप्ट करती कि वो खुद डायरेक्टर के पास गई और डायरेक्टर श्योर नहीं था उसको लेके, बट उसको टाइम लगा। क्यों? प्रोड्यूसर का आलिया ले तेरी माँ। 2 दिन में डायरेक्टर बोला हाँ शूट कर, आ जा। Urta Punjab. Actually, that's when I went to a director and I said that I really want to be a part of this film. And he said, okay, I need to sit down and imagine you like this girl, because I never even in my life thought that you'd be able to play this character. So it took him a day or two to actually think about it. ऐसे थोड़ी तुम स्टार किड को अच्छी मूवी मिल जाती है क्योंकि टैलेंट को तुम आगे ही नहीं बढ़ने देते। तो ये बकवास करना ना उसके लिए तो छोड़ दो, कंगना रनावत के लिए तुम सबने उसको पागल का लेबल दे रखा था। तुमने फैमिली चला रखी है ना बिजनेस के नाम पे, मैं उसके खिलाफ हूं। तुम्हें अपने पैसे से अपना घर का नौकर पब्लिक करना है, फिल्म स्टार बनाए, बनाओ, आई डोंट केयर। बट कोई बंदा अपने दम पे कुछ करना चाहता, तुम उसको कैसे रोक रहे हो यार? पूरी डिबेट उसी पे है मेरी। अनुष्का शर्मा, कंगना रनावत अपने बैनर से भी नए लोग लेके आती है। हाँ ठीक है, थोड़ा हिला हुआ उसका भी पेज, मैं उसको भी डिनाई नहीं करता, बट एट द सेम टाइम अनुष्का शर्मा ने एक्सेप्ट किया कि ग्रुपिज्म होती है, और अभी वो अपने प्रोडक्शन हाउस से नए टैलेंट को भी चांस दे रही। जॉन अब्राहम जानता है ग्रुपिज्म के बारे में, और वो अपने बैनर से नए टैलेंट को लेके आता है। आयुष्मान खुराना सबसे बड़ा एग्जांपल है, बैक टू बैक 8 फिल्में हिट दी हैं अपने दम पे, जिसको तुम्हारे सेलिब्रिटी ना एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जिस स्क्रिप्ट के डायरेक्टर से तुम मिलोगे भी नहीं ना, राइटर से मिलोगे नहीं, उनको ये लोग चांस दे रहे हैं। ये वो चेंज है। तो आप तो ये बकचोदी करना बंद कर दो, इसलिए मैंने बाद में रखा था इसे। मुझे मालूम था भड़क जाऊंगा। वीडियोस नेवर लाए, तो ये आपकी बहन की वीडियो भी है, ये भी तो झूठ नहीं बोल रही ना कि कैसे करण जौहर नेपोटिज्म का बाप, ऐसे थोड़ी कहलाता है वो, पब्लिक चूतिया है। आप भी लोग स्मार्ट हो। अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ऐसा ओपिनियन रखती है। मेरी प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारी पूरी फैमिली, पूरा खानदान किसी को कुछ भी बोल सकता है, बट अगर वो पलट के जवाब दे दे तो आपको फिर रिस्पॉन्ड करना होता है। क्यों? क्योंकि आपकी मूवी आ रही होती है। मतलब मैं किसी को कुछ भी बोल सकता हूँ, बट मेरे को कोई नहीं बोल सकता। कैसे बोल दिया तुमने? What's wrong with you, man? मैं एग्री कर रहा हूं, आपके पास ओपिनियन है, आप इसमें बिलीव करना चाहते हो, ठीक है, आई रिस्पेक्ट दैट। बट अगर कंगना की टीम ने उसने अपना साइड दे दिया तो आपको फिर दिखाना जरूरी था, अरे मैं चैंप है, लौड़े हो तुम, वो भी छोटी लुल्ली वाले। एक टाइम पे महेश भट्ट से पहले उनके फादर साहब इंडस्ट्री में खुद आए होंगे स्ट्रगल करके, तो वो मौका अगर उस टाइम पे उनको नहीं दिया गया होता ना, तो आप भी हमारी तरह इधर इस 4 दीवारी में यूट्यूब पे बैठ के वीडियो बना रही होती। ट्रू स्टोरी ब्रो, क्योंकि बहन तो कर ही रही आपकी। ट्रू स्टोरी ब्रो। बड़ा कि नहीं, मेरे ओपिनियन में मेरा कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं, कोई हेट नहीं है, बट मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पूरी भट्ट फैमिली से कि वो किसी को कुछ भी बोल सकते हैं बट खुद कुछ नहीं लेते। What's wrong with you? मतलब मेरी सुनो, मैं नहीं सुनूंगा। अच्छा तूने बोला कुछ, ले दोबारा सुनो, हिम्मत रखो सहने की। पूजा दीदी मैं तो बोल रहा हूँ शांत रहो, क्योंकि रंगोली आ गई ना भाई साहब, सही में प्यार का रंग लाल कर देगी। रंगोली से तो मैं डरता हूं, आप क्यों खुश हो रहे हो? रंगोली अगर तो देख रहना, शांत रहना बस। अभी नहीं, अभी सही चल रहा है, वैसे ही रहने, कूदना मत अभी। आई थिंक आई एम गोना सपोर्ट कंगना रनावत ऑन दिस।
मैं नेपोटिज्म की पूरी डिबेट में कंगना के साथ खड़ा होने को तैयार हूँ, क्योंकि अगर वो सेंस बना रही है, वो जेन्युइनली सेंस बना रही है यार। तुम सबने ये क्रिटिक्स मिल बांट के तुमने सबने उसको पागल घोषित किया था, और मैं उस टाइम पे भी बोलता था कि ठीक है अगर आप ओपिनियन रखते हो मैं बात कर लूंगा। मैं ओपिनियन की रिस्पेक्ट कर सकता हूँ, डिक्लेरेशन की नहीं, क्योंकि तुम जज नहीं मैं जज नहीं। और ये भी वही चीज है कि आप अपना ओपिनियन रखो, मेरा ओपिनियन ये था, और मेरा ओपिनियन किसी की सच्चाई नहीं, आपका ओपिनियन किसी की सच्चाई नहीं, क्योंकि हम दोनों ही इतने क्वालिफाइड नहीं है। ट्रू स्टोरी ब्रो। बट अगेन लेट मी नो तुम क्या सोचते हो। ज्यादा सीरियस हो गया ना, बट डोंट वरी बॉयज, आई डोंट गिव बैड एंड सैड एंडिंग्स। गुड न्यूज में मेरे पास है शाहिद अफरीदी। एक बात हो यार पाकिस्तानियों, इधर हो देखो, यू नो आई कंसीडर यू ब्रदर मैन। भाई भाई वाली बात है, पार्टीशन नहीं होता, भाई भाई होते हैं। ये शाहिद अफरीदी को कौन सा गांजा पिला रहे हो तुम? ऐसा कौन सा गांजा है भाई? मनाली सुन लिया, नेपाल का सुन लिया कि फेमस भी है, अच्छा नशा करता है। पाकिस्तान का गांजा इतना नशा कब से दे रहा है? पता चला क्या किया उसने? साला इंटरव्यू कहता है सचिन की फटती थी शोएब अख्तर से। अबे चुप, मैं 4 बातें बोल दूंगा पाकिस्तान ऑफेंड हो जाएगा। उसको पहले चुप कराओ ना, कुछ भी बोलता साला इंडिया के बारे में, मेरे अंदर का भाव निकल जाएगा उसके ऊपर। एक दिन मैं बता रहा हूँ, कंट्रोल करो उसको। पर अगर बोलना है तो ये शोएब अख्तर को बोलने देना कि हाँ सचिन की फटती थी, तो उसका मनने में सेंस बनेगा। दूसरे के गंदे में क्या बंदूक चला रहा है? छोटी लुल्ली वाले लेस्बियन, रोक लो, मैं बता रहा हूँ। मैं आज तक भाई हिंदुस्तान पाकिस्तान के भाईचारे की बात करी है। अब इससे ज्यादा बढ़ता जाएगा ना, फिर मेरे देश पे आएगा तो फिर मैं पीछे नहीं हटेगा, मेरा निकलेगा हिंदुस्तानी भाव। समझा क्या? मैं पाकिस्तान के इंटरनल इशू में कभी नहीं जाता, कभी नहीं। जो पाकिस्तान वाले की बात है, मेरे लिए फनी न्यूज होनी चाहिए। ये तो बकचोदी है बेंचोद। अगर ये बकचोदी करें तो मैं क्या करूँ? जॉब छोड़ दूँ? लेट मी नो तुम क्या सोचते हो। बाकी अभी के लिए गो फॉर, मैं मिलता हूँ तुमसे कल एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए पीस आउट। मैं एप्पल को खाने से पहले काटता नहीं, और दिल की बातें किसी से अब बांटता नहीं। यहाँ कोई नहीं। आज के तुम कितनी भी कोशिश कर लो, फिसलता जरूर है। ये वक्त है मेरे भाई, बदलता जरूर है।